करते थे 7/10 डिवाइडेड बाय 3/5 था ना। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे 7/10 डिवाइड के जगह में मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है उसको उल्टा कर देते हैं ऐसे। अब ऊपर और नीचे में देखो कोई एक टेबल से कटेगा तो काट दो। 5 का टेबल में दोनों है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो क्या बचा, और भी कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो ऊपर में क्या बचा 7 × 1, नीचे क्या बचा 2 × 3, यानी कितना हुआ 7/6। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो था RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2C से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कल बना चुके हैं। ठीक, आज हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसे लिखोगे वो आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, और शॉर्ट होना चाहिए, नहीं कि लेंदी। ठीक है ना। और जितना दे रहे हैं कल हम टेस्ट लेंगे, ध्यान से सुनना। A rope of length this much meter has been divided into 9 pieces of the same length. What is the length of each piece? यहाँ लिखेंगे since length of 9 pieces, length of 9 pieces 13 complete 1/2 meter. Therefore length of, देखो 9 के जगह अगर 1 लिखते हैं, किसी भी नंबर के नीचे में अगर 1 लिखते हैं तो वो नंबर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। डिवाइड किसके बाद, इसके बाद। और जो यूनिट होता है ना उसको लास्ट में लिखना ऐसे। अब इसको सॉल्व करना, ये अब मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 18 बॉक्स ऑफ नेल्स वेज इक्वली, 18 बॉक्स का जो नेल्स का बॉक्स है उसका वेट इक्वल है। टोटल वेट इतना है, तो एक बॉक्स का वेट कितना होगा? सेम इसी तरीके से लिखेंगे, वेट ऑफ 18 बॉक्सेस, वेट ऑफ 18 बॉक्सेस है 49 कंप्लीट 1/2 kg। तो देयरफॉर वेट ऑफ 18 के जगह 1 लिखेंगे तो ये 18 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर पीछे में डिवाइड करके लिखना, और जो यूनिट है आप लास्ट में लिख दोगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा केजी में। क्लियर हुआ? तीसरा है बाय सेलिंग ऑरेंजेस, एक ऑरेंज का दाम इतना है, एक आदमी इतना रुपया लेके जाता है। ठीक है, तो उसको हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल। तो फिर से देखिए, बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ दिस मच पर केजी पर ऑरेंज, एक ऑरेंज का दाम इतना है। अ मैन गेट्स इतना, एक आदमी को इतना रुपया मिला, जो फ्रूट सेलर है ना उसको इतना रुपया मिला। आप बताइए वो कितना ऑरेंज सेल किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर 6 कंप्लीट 3/4 रुपीज़, एक ऑरेंज उसको मिल रहा है 6 रुपया, 3/6 कंप्लीट 3/4 रुपीज़ में एक ऑरेंज मिला। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑरेंजेस, इसके जगह में 1 लिखेंगे, ध्यान देना, इसके जगह 1 लिखेंगे तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। समझ में आया? हाँ, ये डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद फिर से 1 के बाद अगर किसी भी नंबर को लिखते हैं, जैसे 378 रुपीज़ में, ये जितना आंसर आया ना उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान देना, जो रुपीज़ आप लिखे हो उसके नीचे में 1 लिखते हो तो ये जो नंबर है ना ये डिवाइड हो जाएगा। 1 के बाद अगर दूसरा नंबर लिखते हो तो ये नंबर इस आंसर के साथ मल्टीप्लाई होगा। किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखते हैं वो नंबर डिवाइड होता है, 1 के नीचे दूसरा नंबर लिखते हैं वो नंबर मल्टीप्लाई होता है, वो नंबर मल्टीप्लाई होता है।
ठीक है, वहीं खड़े हो, इधर आ जाओ, ठीक ना। अब 7 नंबर देखिए, मैंगोज आर सोल्ड इतना पर केजी। सेम क्वेश्चन है, 1 केजी में इतना रुपया लग रहा है, ठीक है। तो आप बताइए कितना मैंगो का, कितना किलो मैंगो मेरे को मिलेगा इतना रुपया में। सेम क्वेश्चन, सेम इसी पैटर्न में लिखना है। लिखेंगे सिंस वेट ऑफ, देखो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वेट, तो वेट से स्टार्ट करना। यहाँ पर पूछ रहा है हाउ मेनी ऑरेंजेस, तो नंबर ऑफ ऑरेंज से स्टार्ट किए। क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए, जैसा क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन का आंसर उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेट ऑफ मैंगोज फॉर ₹43 कंप्लीट 1/2। इतना रुपया में कितना मिल रहा है, 1 किलो मिल रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर वेट ऑफ मैंगोज फॉर ₹1। बताइए क्या होगा, इसके नीचे हम 1 लिखें तो ये नंबर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से 1 के नीचे में ये रुपया को लिख रहे हैं, 326 कंप्लीट 1/4। ये क्या होगा, ये वाला जितना भी आंसर आएगा ना इसके साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा वो रुपीज़ में नहीं आएगा, वो किलो में आएगा, क्योंकि केजी में आप क्वेश्चन को रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप 8 नंबर देखिए, विकास कैन कवर ए डिस्टेंस इतना किलोमीटर एंड इतना आवर्स ऑन फुट। विकास जो है पैदल चलकर इतना आवर्स में इतना किलोमीटर जाता है। हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक्स। हाउ मैनी किलोमीटर बोल रहा है पर आवर, बोलता है किलोमीटर है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड इन कितना आवर, 7 कंप्लीट 3/4 आवर। इतना आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 कंप्लीट 2/3 किलोमीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन, इसके जगह 1 आवर हम लिखेंगे तो ये कहाँ जाएगा बताओ, ये कहाँ जाएगा। किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखते हैं तो वो कहाँ जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो पहले इसको लिखेंगे ऐसे और इसके पीछे हम इसको लिखेंगे। सेंटेंस को पकड़ना सीखो, ये मेरा किलोमीटर में आंसर आएगा। समझ में आया। अब यहाँ देखिए 9 नंबर, प्रीति बॉट इतना केजी ऑफ शुगर फॉर इतना। प्रीति जो है इतना रुपया में इतना किलो शुगर खरीद रही है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द प्राइस। फाइंड द प्राइस, तो प्राइस से स्टार्ट करो। सिंस प्राइस ऑफ इतना किलो, कितना दाम मिल रहा है, 242 कंप्लीट 1/4। तो देयरफॉर प्राइस ऑफ, इसके जगह में 1 केजी लिखेंगे। ये कहाँ जाएगा बताइए, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले इसको लिखना, इस नंबर को लिखना, फिर इसके बाद इसको डिवाइड कर देना, समझे। ये आपका रुपीज़ में आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप प्राइस से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, देखिए 10 नंबर, बोलता है कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है, एक नोटबुक का दाम इतना रुपया है। हाउ मेनी नोटबुक्स, कितने सारे नोटबुक्स मिलेंगे, कितने रुपया में, इतना रुपया। तो यहाँ पूछ रहा देखो, हाउ मेनी नोटबुक्स। हाउ मेनी नोटबुक्स माने नंबर ऑफ नोटबुक्स से स्टार्ट करना। सिंस नंबर ऑफ नोटबुक्स फॉर ₹22-27 कंप्लीट 3/4। इतना रुपया में एक नोटबुक मिल रहा है। मेरे को बताना नंबर ऑफ नोटबुक फॉर, इसके जगह क्या लिखेंगे, 1। ये कहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब मेरे को कितना रुपया है मेरे पास है इतना रुपया, 249 कंप्लीट 3/4। ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 के बाद जो नंबर को लिखते हैं वो क्या होता है, इनटू हो जाता है। समझ में आया।
अब ये नंबर ऑफ नोटबुक्स है ना, तो इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगा, कोई भी यूनिट नहीं, सिंपल एक आंसर में आएगा। ठीक है, अभी आप लोग इसको क्लियर कीजिए।